हमें अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है। हमारे पास प्रिंसिपल जो रखा है वो दे रखा है 6250 और रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है 4% और जो हमारे पास टाइम दे रखा है वो 2 ईयर्स दे रखा है। ठीक है, तो CI यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है हमें पता है वो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होता है। ठीक है, और हमें निकालना क्या है, एक बार में हमें अमाउंट निकालना है और एक बार में हमें कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है। तो अमाउंट का जो फॉर्मूला होता है वो प्रिंसिपल ब्रैकेट 1 + R/100 की पावर टाइम। ठीक है, तो यहाँ प्रिंसिपल दे रखा है हमारा 6250। ठीक है, 1 प्लस और जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है वो 4 दे रखा है अपॉन 100 और हमारा टाइम कितना दे रखा है 2 ईयर्स दे रखा है। ठीक है, फिर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 6250 आएगा और जब हम इसको LCM से कंबाइन करेंगे तो हमारा 100 LCM आ जाएगा। 1 का टेबल हम 100 में पढ़ेंगे तो 100 बार जाएगा, जो 100 बार गया फिर उसकी 1 से मल्टीप्लाई करी तो 100 आ गया। फिर 4, क्योंकि 100 का टेबल 100 में 1 टाइम जाएगा और जितने 1 टाइम की मल्टीप्लाई जब हमने 4 से करी तो 4 आ गया, इसका स्क्वायर लगा दिया हमने। तो हमें ये हो गया 6250 100 को, और जब हम 4 में जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 104/100। ठीक है, का होल स्क्वायर। ठीक है, 6250 इंटू इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 104/100 मल्टीप्लाई 104/100। ठीक है, अब हम 25 से काटेंगे, 25 हम कितने होते हैं 625 और 0 लगा देंगे, फिर 25 चौका 100, फिर 25 से काट लेते हैं हम तो 25 एकम 25 0 और 25 चौका 100। हमारे पास ऊपर आ गया 10 × 104 मल्टीप्लाई 104/4 × 4। अब हम 4 1 ज़ा 4 और 4 2 ज़ा 8 और 10 थे यहाँ पर, 2 रह गए तो 4 छंग 24। ठीक है, इसी तरह से यहाँ 26 यहाँ ये आ जाएगा। तो क्या आ गया हमारा 10 × 26 × 26। ठीक, इजिकल्स टू 26 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलेगा 676 मल्टीप्लाई 10 जिसका वैल्यू आ जाएगी 670। ठीक है, तो हमारा ये क्या आ गया, ये हमारा आ गया अमाउंट। ठीक, अब हमें निकालना है जो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट है वो कैसे आएगा। तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट यानी CI की वैल्यू होती है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, जो कि 6760 माइनस प्रिंसिपल हमारा कितना था 6250। ठीक है, तो इसको हम माइनस यहाँ साइड से कर लेंगे, 6760 6250 015 जो कि 510। ये हमारा CI आ गया, जो कंपाउंड इंटरेस्ट था वो 510 आ गया और जो अमाउंट था वो हमारा 6760 आ गया।